5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने घाटी से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था और केंद्र सरकार ने घाटी को 2 हिस्सों में बांटा और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लेकिन सरकार की इस कोशिश का जबरदस्त विरोध हुआ तो 2 साल से घाटी में जीवन पटरी पर भी नहीं लौट पाया। पहले 8 महीने तक विशेष राज्य का दर्जा वापसी को लेकर प्रदर्शन चलते रहे। उसके बाद महामारी के चलते सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अब घाटी में चुनाव कराए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव कराने के संकेत मिल रहे हैं। गृह मंत्रालय में घाटी को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 3 साल से घाटी में चुनी हुई सरकार नहीं है। पहले राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अभी भी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सरकार घाटी में राष्ट्रपति शासन को और अधिक समय तक नहीं रखना चाहती है। इसके साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं कि जल्दी ही घाटी में चुनाव हो सकते हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें घाटी के प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जेकेएपी सहित सभी क्षेत्रीय पार्टियों को न्योता दिया गया है। 24 जून को ये बैठक पीएम आवास पर होगी। पीडीपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने बैठक में शामिल होने के संकेत दिए हैं। पीडीपी की ओर से कहा जा रहा है कि पीएम के न्योते को लेकर वो पहले अपनी पार्टी के अंदर सदस्यों की राय जानेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। वैसे संकेत यही हैं कि राज्य के लगभग सभी दल बैठक में शामिल होने को तैयार हैं। बैठक के एजेंडे को लेकर सरकार की ओर से तो कुछ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये बैठक घाटी में चुनाव कराए जाने को लेकर बुलाई गई है। साथ ही नए सिरे से कराए गए परिसीमन पर भी सरकार चर्चा कराना चाहती है। घाटी में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था, जो कुछ समय में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। अगर बैठक में सहमति बन जाती है तो इस साल के नवंबर में या फिर अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ घाटी में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। सरकार की कोशिशों को नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी पार्टी परिसीमन निर्धारण के खिलाफ नहीं है और केंद्र से बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं। इस साल की शुरुआत में घाटी में डीडीसी चुनाव कराए गए थे। खास बात ये कि जिन स्थानों पर सरकार 3 साल से लोकसभा चुनाव नहीं करा पाई, वहां डीडीसी चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीडीसी चुनाव के बाद से ही सरकार घाटी में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक ही देश में महामारी की दूसरी लहर आने के चलते ये तैयारियां पटरी से उतर गई थीं। लेकिन अब हालात सही होते दिख रहे हैं, जिसके बाद घाटी में चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।